स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो DJI अवतार 360 के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो ये एक नया ड्रोन रिलीज़ किया है और ये 360 ड्रोन है। इससे पहले 360 ड्रोन के लिए लोग मेहनत ज़रूर कर रहे थे कि ये लगा दो वो लगा दो, लेकिन अब मार्केट ऐसा हो गया कि 360 ड्रोन डायरेक्टली मतलब कंपनी बना के, ऐसा नहीं कि आप उस पर 360 कपड़ा पोतिए, नहीं, वो 360 के लिए ही बना है, वैसा ड्रोन आने लगा है। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक कैमरा ऐसा है जिसमें बॉडी नहीं है। मतलब आप कोई कैमरा लेते हो वो ऐसे ही देख सकता है, अगल बगल नहीं देख सकता है। या 360 भी लेता है तो उसमें डंडी रहता है, उसको हटाते हैं तो वो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं आता है और आपको पता चलता कौन बंदा हैंडल कर रहा है। अगर 360 ड्रोन बनाते हैं, ड्रोन इतना छोटा होता है और फिजिकली किसी चीज़ से एंकर नहीं होता और खासतौर पर ऊपर उड़ा रहे तो शैडो भी नहीं आएगा नीचे, कि आराम से वो आप हटा सकते हैं। ये आप लोग देखते होंगे 360 का सबसे बड़ा दिक्कत है, डंडी हटा देता। आजकल का एआई इतना अच्छा हो गया कि डंडी हटा देगा, लेकिन शैडो हमेशा दिखता रहता है। तो स्केट बोटर है वो पकड़ा हुआ है, आपको पता चल जा रहा है कि भाई इसमें वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट है, उसको एआई पेंट करके हटा देता है। तो आपका मतलब फ्रेमिंग फ्रीडम पूरा हो जा रहा है, यानी कि एक बॉल है जिसमें हर तरफ कैमरा लगा हुआ है, वो चल रहा है, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये बहुत ही मतलब ये सबको पता था कि ये आना ही है, बस अब हो गया, मतलब कि 2026 में आ गया मार्केट में। और मार्केट थोड़ा गर्म हो रहा है। इसमें दो कंपनी उतरी है, एक है इंस्टा, ये एंटी ग्रेविटी A1, ये उस कंपनी से है जिन्होंने बनाया था इंस्टा 360। वो 360 पे महारत रखते हैं, ड्रोन उनके लिए सेकेंडरी है। दूसरा है DJI, ये ड्रोन पे महारत रखते हैं और 360 इनके लिए सेकेंडरी है। ये इन्होंने उतार दिया, ये पहला अर्ली ऑप्शन है। मतलब मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, आराम से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये साल खत्म होते तक 2-3 ठो और आ जाए, लेकिन अभी ये दो मार्केट में आ गया है। अब बात करते हैं इनका जो अवंता प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म पे ये बना रहे हैं और उसमें बेसिकली उन्होंने लिया, उसको बड़ा कर दिया। अब ये समझिए रोटेटिंग कैमरा डाली, ये इनका थोड़ा यूनिक है। जैसे दूसरे कंपनी के कंपेयर में देखें, जनरली कैमरा फिक्स तौर पे लगाते हैं। ये ऐसा बोल रहे हैं कि वो करने में हमको ज़्यादा कैमरा देना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट में हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो हिसाब है कि कैमरा को गिम्बल पे दे दिए हैं, यानी कैमरा आपका या तो आगे देखेगा या 360 मोड पे रहेगा। आगे देखने में बोलेंगे ऐसा आप क्यों करना चाहते हो, 360 का सीम सीधे एग्जैक्टली प्लेन के ड्रोन आपका है ना, ऐसा तो ड्रोन का सीम तो यहीं आ रहा है ना सामने। आप अगर डायरेक्ट चाह रहे हैं, FOV चाह रहे हैं, तो आप वो नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे, वो बहुत ख़राब लगेगा। मतलब कि उससे बेटर रहेगा कि लेंस एक तरफ करो भैया, सादे से फ्रंट देखो। तो अगर आप फ्रंट ले रहे हैं तो फ्रंट मोड पे रहिए। 360 लेना चाहते हैं लीजिए, लेकिन आपको थोड़ा सीम पे ध्यान देना होगा। मतलब कोशिश कीजिए कि सामान या तो नीचे वाले स्फीयर पे हो या ऊपर वाले पे हो, बीच में ज़्यादा सामान ना हो। वो सीम आपको थोड़ा सा लुच-पुच वाली फीलिंग दे। कितना भी अच्छा स्टिचिंग होता है, पता चल ही जाता है कि वहाँ पे कुछ हुआ ज़बरदस्ती का। और इसीलिए जब सिनेमा में 360 करना रहता है तो वो लोग लिटरली खूब सारा कैमरा लेते हैं। 2 कैमरा से ज़बरदस्ती का पोतने में ये सीम स्टिचिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये समझना है। तो ये आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं कि FOV करो तो ढंग का FOV करो, 360 करो तो ढंग का 360 करो। ये इनका फ़ायदा हो गया। और सेंसर भी थोड़ा-सा बड़ा है, 1 इंच का सेंसर दिए हैं, 8K 60 FPS तक जाता है। मैं क्लियर कर देता हूँ, ये बहुत कम रेज़ोल्यूशन है 360 के लिए, ठीक-ठाक रेज़ोल्यूशन है सिंगल लेंस के लिए। DJI इकोसिस्टम है, यानी कंट्रोलर आपके पास खूब सारा है। ये DJI का बेनिफिट हो गया कि इतना पुराना है, इतने टाइम से बना रहे हैं कि आप चाहें तो इसमें ले लीजिए, चाहे तो गॉगल ले लीजिए, जो चाहिए आप कर लीजिए। और मतलब उनका सॉर्टेड है, जैसे कि माइक का सॉर्टेड है DJI का, वैसे ये भी सॉर्टेड है, आपको टेंशन नहीं लेना है। और प्रोपेलर गार्ड देने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप किसी चीज़ के आसपास जा रहे हो, थोड़ा सा टॉय टू हुआ, साइड इम्पैक्ट्स होने पे आपका प्रोपेलर बूम नहीं करेगा, तो वो उसका फ़ायदा है। और हाँ, 4 ब्लेडेड प्रॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 4 ब्लेड, पुराने वाले में 3 था। 3 से मतलब बेसिकली प्रॉप आप जितना कम करेंगे, आवाज़ का पिच जो है वो थोड़ा बदल जाएगा। जैसे 2 वाला बहुत नॉइज़ी रहता है, एफिशिएंट होता है, नॉइज़ी होता है। तो 3 पे आते हैं लोग, 3 में नॉइज़ थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ड्रैग बढ़ने लगता है। 4 में बहुत कम आवाज़ हो जाता है, लेकिन ड्रैग बढ़ जाता है। तो ये 4 कर रहे हैं, यानी कि आवाज़ थोड़ा सा कम किया है। और ये आपका ओमनी डायरेक्शनल ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस दे दिए, यानी कि अगर आप इसे उड़ा रहे हैं फुल मैनुअल मोड में, ये नहीं जाएगा। ये मतलब अगर आप किसी जगह इसका लाइडार पकड़ रहा है सर, वो बहुत ज़्यादा टाइट है, वो जाएगा ही नहीं, इंटरफियर कर देगा। ये कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है। प्रोफेशनल कभी नहीं जाते, क्योंकि वो कटा लेंगे, और अगर उनका फेल भी होता है तो वो उनकी जिम्मेदारी होती है। FOV वाले जो पायलट्स जो रेसिंग करते हैं, वो तो ऐसा कभी देखेंगे नहीं, उनको पता है सर दिख रहा है, हम उसके बीच से गुजार देंगे। लेकिन आप और हमारे लिए वो ज़्यादा बेटर है कि सर हम कहाँ ले जा रहे हैं हमें क्या पता। उसका ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस बोलेगा सर 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 घुसाने का घुसा दो, यहाँ गिर जाएंगे, फिर बाद में आप रोगे। तो वो बेटर दे दिया गया है। और बैटरी सिस्टम पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया, वही खटखट लगाइए बैटरी इंप्रूवमेंट के। लेकिन हाँ, ये सारा चीज़ पोत तो दिया ठीक है, लेकिन अब वजन 250 ग्राम से आगे आ गया है। आगे बात करेंगे वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब रहा बात की, ये पूरा वीडियो हम सिर्फ इसके लिए बनाए
कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ड्रोन जो है कितना भी कंपनी हल्ला कर लेगी, ये शांत है, ड्रोन कभी भी शांत नहीं होता है। और क्वाइटर हायर डेसिबल में उतना फ़र्क नहीं पड़ता हमारे कान को, यानी कि आपका कान 10 डेसिबल से 13 डेसिबल के बीच में अंतर बता लेगा आराम से। मतलब 80 से 85 में अंतर नहीं बता पाएगा, भले वो लाउड बहुत रहा है लेकिन हमारा कान डिट्यून करने लगता है उसको, तो इसीलिए उतना अंतर पता नहीं चलेगा। और हाँ, माइक में रिकॉर्ड कर रहे हो तुरंत आवाज़ आता ही रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन 360 जो है ये आपको समझना पड़ेगा, वो हमेशा लो रेजोल्यूशन होगा, चाहे कितना भी आप मेगापिक्सल डालिए। ऐसा क्यों? मेगापिक्सल में जनरली हम लोग कहते हैं कि आप लोग देखते होंगे सैटेलाइट से नापा जाता है, तो सैटेलाइट में क्या बोलते हैं, पर मीटर स्क्वायर कितना है आपका पिक्सल। तो जनरली अगर बहुत ही हाई रेजोल्यूशन कैमरा तो कहेंगे कि आपका 1 मीटर स्क्वायर पर पिक्सल चल रहे हैं। कुछ कुछ क्लेम कर रहे हैं कि ऐसे स्पाइस सैटेलाइट अब आ गए हैं जो 1 फुट पर पिक्सल पे चल रहे हैं, मतलब कि 1 फुट का स्क्वायर आपके मैप में उसका 1 पिक्सल पे जा रहा है। तो यानी वो ऑलमोस्ट गाड़ी बता देगा कि कौन सा गाड़ी आप मतलब चला रहे हो, नंबर प्लेट नहीं, गाड़ी कौन सा चल रहा है। 1 मीटर में गाड़ी का रफ शेड आएगा, मतलब काफ़ी ट्रैकिंग के बाद वो गेस कर लेंगे कि हाँ यही एग्जैक्ट गाड़ी का मॉडल है। 1 फुट वाले में सर ये मॉडल है, सर ये मॉडल 2023 का है, ये वो उतना तक पहुंच जाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही आपका कैमरा में होता है, तो कैमरा में हम लोग नापते हैं स्क्वायर डिग्री, मतलब कि 1 स्क्वायर डिग्री 10 डिग्री का अगर आप वो बॉक्स बनाते हो, उसमें उस स्पॉट में कितने पिक्सल आपने पोते हुए हैं। इन्होंने 8K किया यानी 33 मेगापिक्सल है, तो वो ट्रांसलेशन होता है कि 803 पिक्सल 10 डिग्री का आपका जोन जो है 10 डिग्री पे दे रहा है। ये कितना कम है या ज़्यादा है, इसको कंपेयर करते हैं वाइड एंगल लेंस से। तो वाइड एंगल अगर आप लेते हैं 24 मिलीमीटर का, तो उसमें 90,000 पिक्सल आता है उस जगह पे। सेम 10 डिग्री का कोण में 90,000 पिक्सल आता है। बोलेंगे 8K में 90,000 कहाँ से आ गया? 8K में 33 लाख होते हैं, इसीलिए 33 मेगा पिक्सल है। वो हम लोग ऐसे लेके ऐसे जोड़ देते हैं, इसलिए लगता है कि 8K ही है, बट वो सरफेस एरिया बहुत होता है, तो बहुत ज़्यादा पिक्सल है। इसीलिए अगर मैं आपको 4K एक्शन कैमरा का फुटेज दूँ, वहीं 8K का 360 का फुटेज दूँ, 4K एक्शन कैमरा ज़्यादा बेटर आएगा। और इसीलिए DJI थोड़ा समझदारी किया कि सर हम देंगे 360, आप खुश रहिए, लेकिन अगर कभी हो ना, नहीं सर मेरे को ये फुटेज चाहिए, आप सर कैमरा को FOV करो, शांति से चलाओ। जमीन आसमान का ये समझना बहुत सही है। स्फीयर में इतना जगह होता है कि सर 8K कुछ नहीं है, कि बोले ना पर स्क्वायर डिग्री, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, स्क्वायर डिग्री में आप 800 पिक्सल डाल रहे हो, उस पर क्या होगा, 4 निकालोगे उससे। तो वही समझिए। और वही सेम उसी कैमरा को आप बोलिए कि भैया तुम फ्रंट करो, 4K हो जाएगा। 90 को अगर आप आधा भी कर देते हो तो भी वो बहुत है, तो भी वो 40,000 के ऊपर ही रहेगा। बहुत बड़ा अंतर है, 100 गुने का अंतर है टेक्निकली। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि 360 अगर आपको कोई बेच रहा है, आपके दिमाग में डे 1 से होना चाहिए 360 कचरा ही दिखेगा। तो राहत लोग इतना खुश क्यों रहते हैं? बात है नहीं रहते हैं। अगर आपको याद होगा, उम्र अगर आपका होगा, तो एक टाइम यूट्यूब को भूत काटा था 360 डालने का। क्या हुआ उसका? सबको वही समझ में आया कि 360 बहुत मेगापिक्सल डालिए तो भी थोड़ा सा ही आता है। वही है ही नहीं, पिक्सल है ही नहीं, पर मतलब रिजॉल्विंग पावर है ही नहीं। इसीलिए अब देखिए जो इसका क्या बोलते हैं, गूगल का स्ट्रीट व्यू वाला कार, उसमें भी खूब सारा कैमरा क्यों है? 2 से हम लोग कर ले रहे हैं, मोबाइल में देख लेने लायक हो जा रहा है, लेकिन आप मॉनिटर में देखिए या टीवी में देखिए इतना बड़ा, तुरंत आपको पता चले सर ये तो बहुत ही सॉफ्ट क्वालिटी है। मोबाइल में अच्छा दिखता है कि अच्छा वो फ्रेमिंग बहुत अच्छा था, वो सीन्स अच्छे बन जाते हैं, वो फिडेलिटी का जरा होता है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना होगा कि मतलब एक्शन कैमरा से डायरेक्ट मत कंपेयर कीजिएगा, और आपको स्टिच सिम जो है वो दिखेगा। स्टिच सिम का प्रूफ देने के लिए मैंने नीचे वीडियो दिया, उसमें वो 360 अपलोड किया है इस कैमरे का। और आपको आराम से थोड़ा सा ग्राउंड पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे सीम स्टिच हो रहा है वो आपको देखा थोड़ा सा वेवी वाला फीलिंग आता है। ये होता है स्टिचिंग के साथ हमेशा दिक्कत होता है। इसीलिए ये मैं कहूँगा कि DJI का कोई इंजीनियर था, सर प्योर 360 मत बनाओ। आप सब लोग हल्ला कर देते हैं, आप इसको फ्रंट करो, जब आपको FOV ढंग का क्वालिटी चाहिए FOV करो। तो ये आपको है मैं क्लियर कर देता हूँ। 360 आप लेते हैं, मोबाइल फ़ोन पे आप देखिए बम बम रहिएगा, टीवी में देखिएगा तुरंत आपको लगेगा सर तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। और हाँ, बैटरी दूसरी बात है, बैटरी बहुत छोटा चलता है, और DJI इस मामले में बहुत ख़राब परफॉर्म कर। बाकी सब चीज़ अच्छा है, वेदर रेजिस्टेंस अच्छा है, रेंज बैटरी का बहुत ही अच्छा है, रिमोट का पता नहीं मेरे में क्यों 3-4 बार दिक्कत हुआ है इसमें। मना रहा हूँ कि मैंने सेटिंग गलत किया था, मैंने सेटिंग चेंज किया, तो अब तब से तो अभी तक नहीं हुआ, नॉक ऑन वुड। आई होप कि और ना दिक्कत हो, लेकिन ये उस समय दिक्कत नहीं है। लेकिन बैटरी लाइफ से सब परेशान है, मतलब ये कह देते हैं कि 20-30 मिनट चलेगा, 11-12 मिनट के अंदर बोल जाता है। बैटरी पे आपको ध्यान देना होगा, मतलब आपको शॉट सोच के शॉट लो, तुरंत लैंड करो, बैटरी बदलो, आगे बढ़ो, वैसे करके आपको चलना है। इन्हें कि बस वो है हवा में, हम थोड़ा शूट कर रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं, टॉय हो जाएगा बैटरी बैटरी मॉनिटरिंग अच्छा है, ये अच्छी बात है कि बैटरी बता देता है सर हम बोलने वाले लैंड करो, और कुछ कुछ में तो ऑटोमेटिकली लैंड कर देता है, लेकिन वो आपको थोड़ा ध्यान देना। बैटरी
DJI में नहीं आया उतना अच्छा। अब रहा बात इंडिया में क्या होगा, तो यहाँ पे समझिए कि बहुत दाम होगा इंडिया में इसका। कारण ये है कि DJI नॉटी लिस्ट में है भारत सरकार का। तो नॉटी लिस्ट में होने का मतलब होता है कि भारत सरकार को उसको चेक करना है कि वो सिक्योरिटी वैलिड रिस्क है कि नहीं है। तांडव है बेसिकली अमेरिका जो कर रहा है। तो हिसाब ये है कि आप आराम से एक्सपेक्ट कीजिए 1 लाख तक तो देना ही पड़ जाएगा जब सीधा मार्केट में आएगा। मे भी कम हो जाए, मे भी नॉटी लिस्ट से निकाल दिया जाए, लेकिन थोड़ा सावधान रहे। और अब बात मुझे लगता है नॉटी लिस्ट में शायद ना डाले, क्योंकि ये 250 ग्राम से ऊपर है, यानी कि इसको उड़ाने के लिए आपको ये रिमोट पायलट ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो रिमोट पायलट ट्रेनिंग यानी पता है कि कौन खरीद रहा है इसको, और रजिस्टर भी कराना है, तो पता रहेगा उनको कि किसके हाथ में है। तो वो थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न कम कर देता है। बट देखिए अगेन मैं श्योर नहीं कह सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 1 हफ्ते पहले इसके बाद सारा चीज़ क्लियर होगा, तो देखिए। लेकिन आपको पायलट सर्टिफिकेट लेना है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से। डिपेंड करता है आप किस शहर में है, और भारत में बहुत ज़्यादा इसका कॉलेजेस नहीं है जो इसको सिखाते हैं। टाइम ज़्यादा नहीं लगता, 1 हफ्ते का कोर्स है। मतलब आप चाहें तो किसी पीजी में जाके रह के बड़े शहर में करके निपट सकते हैं। लेकिन हाँ एक्सपेक्ट कीजिए कि 20 से 50-60 तक में लग सकता है। ढंग के वाले में थोड़ा चार्ज होता है, लगेगा। या तो ऐसा ड्रोन खरीदिए 250 के अंदर हो। ये वाले में ये फ़ायदा है, एंटी ग्रेविटी वाला ये लोग ध्यान से बनाए थे कि वो ग्राम लिमिट के अंदर है। DJI नहीं बनाया। अब मे भी मैं एकदम क्लियर हो जाना चाहता हूँ कि अमेरिका में भी एग्जैक्टली यही लॉ है कि 250 से ऊपर हमारे पे आप रजिस्टर करो। तो मे भी ये जानबूझ के किए हैं ताकि वो नॉटी लिस्ट को बाईपास कर सकें कि सर आप तो रजिस्टर करवाओगे, आपको पता होगा कौन उड़ा रहा है, कैसे उड़ा रहा है, सारे चीज़ हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो नॉटी लिस्ट में मत डालिए। ओके, ये आपको ध्यान देना होगा। और हाँ, एंटी ग्रेविटी का एक थोड़ा सा दिक्कत है। अब अगेन मैं होप कर रहा हूँ ये अपडेट कर दे, बट एज ऑफ नाउ मैं अभी उसी हिसाब से बता रहा हूँ 8K पे ये सिर्फ 30 FPS देता है। DJI वाले में एटलीस्ट ये है कि 360 का मजा लीजिए, मोबाइल वाले के लिए अच्छा है। लेकिन कभी सीन बनाना कि नहीं सर मैं सीन करना चाहता हूँ, तो कैमरा घुमा सकते हैं। इसमें कैमरा नहीं घुमा सकते हैं। इसमें घुमाने वाला वो लेग है, लेग घुमाता है कि लैंड करने टाइम वो लेंस को स्क्रैच ना कर दे। तो है, तो ये थोड़ा सा आपको सतर्क होना होगा कि अगर 250 ग्राम से ऊपर जा रहे हैं तो थोड़ा सा खर्चा होगा। अगर आपके पहले से था तो बल्ले बल्ले, नहीं है वर्थ नहीं होगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, छोटा सा ये जो ड्रोन का हल्ला हो रहा है। 360 ड्रोन अब आ रहे हैं मार्केट में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक करते हैं तो उससे शेयर करते हैं, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं गवर्नमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, फ्री हैं तो आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।